हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस जीके की क्लास में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सुनना। आप लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमेशा पढ़ते हुए आए हो, आपके करंट अफेयर्स आने वाला है एग्जामिनेशन में, ये भी तुम जानते हो। अब कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी नॉलेज को भी टेस्ट कर लेते हैं, आपके अवेयरनेस को भी टेस्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां से कितने लोग राज्यसभा के लिए और कितने लोग लोकसभा के लिए चुने गए हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए। अब ये बात आपको तब पता होगी जब आप करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ रहे हो कि ये पर्सन आया है, ये पर्सन गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग आपके स्टेट से नॉमिनेट होते हैं। ठीक है। सो आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड है। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि आप कहां से पता कर सकते हो। इवन आप उन लोगों के नाम भी पता कर सकते हो कि कितने लोग आपके स्टेट से गए हैं नॉमिनेटेड होकर राज्यसभा और लोकसभा में। इस पूरे टॉपिक के दो वीडियो बनाएंगे, एक राज्यसभा के लिए बनाएंगे, एक लोकसभा के लिए बनाएंगे। आज का वीडियो लोकसभा के लिए है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अंदर है, याद रखना आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 से लेकर 122 आर्टिकल तक पार्लियामेंट के बारे में ही है सब कुछ। ठीक है, इसके हाउसेज, इसकी पावर, इसका वर्क, ये सारा आर्टिकल 79 से लेकर 122 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है उसमें ये सारे आर्टिकल हमें मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट, उसके डेफिनेशन, उसका काम। इसके बाद में आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 बताता है आपके राज्यसभा को और 81 बताता है आपके काउंसिल ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा को, जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं। तो लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोकसभा को। अपर हाउस किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और ये दोनों पार्लियामेंट के आपके हाउसेज हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है। अब देखो, हमें ये जो सब कुछ पता करना है कि लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स, कैसे कितने होते हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं, ये सारी चीजें आप कैसे पता लगा सकते हो। डे टू डे जो भी चीजें चेंज होती हैं उनको बहुत सही तरीके से जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो वो है इसकी खुद की साइट loksabha.nic.in। यहां पे आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, F&Q भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके कमिटीज़ बनी हैं, जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, इवन मेंबर्स के लिए देखो मैंने यहाँ पे एनालाइज कर रखा है पार्टी वाइज, स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, और समरी भी हम यहाँ निकालेंगे, जैसे समरी आपके सामने खुली हुई है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे यहाँ पर मतलब लोकसभा के अंदर मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो होते हैं 552। ये आपको पता होना चाहिए अभी के टाइम में। हालांकि अब से कुछ सालों बाद ये बदल जाएगा, नई पार्लियामेंट बन रही है, आपको पता होगा। तो अभी के हिसाब से मैक्सिमम मेंबर्स 552 हो सकते हैं। इसका कैटेगराइजेशन कैसे है? 530 + 20 + 2, ये 530 स्टेट से आएंगे, 20 मैक्सिमम आपके यूनियन टेरिटरी से आएंगे और 2 मैक्सिमम आपके एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, अब सुनना, एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट है 543, याद रखना, बाकी की सीट खाली है। तो अब अगर हम देखें ये मेंबर्स कैसे कैसे डिवाइडेड है, तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से पाई चार्ट। पाई चार्ट में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जिसके 78 मेंबर्स हैं और लगभग 14.97% ओवरऑल जितने मेंबर्स हैं उसके अंदर होल्ड किए हुए यूपी। कैसे और क्यों? क्योंकि भैया यूपी के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है देश में। भारत के अंदर एरिया वाइज जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका यूपी। इसके अलावा भारत के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी यूपी के अंदर है। कमेंट करके मुझे बताना कितने डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और टोटल भारत में कितने हैं वो भी बता दो तो और भी बढ़िया। इसके बाद में उत्तराखंड, इसके बाद में वेस्ट बंगाल, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, इस तरह से पूरा का पूरा डिवीजन आप यहां देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर आप मैक्सिमम यहां पे उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा, एक तो यूपी आप देखेंगे, एक आप वेस्ट बंगाल देख लीजिएगा, एक बिहार देख लीजिएगा, इसके अलावा महाराष्ट्र 9.21 के साथ में और तमिलनाडु आपके 7.49 के साथ में। इस तरह से होल्ड किए हुए हैं स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशनशिप ऑफ मेंबर्स। ये हमारी 17th लोकसभा है। ऑलरेडी मैं आपको जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया था, पार्लियामेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर आपको जब मैंने बताया था लेटेस्टली अभी इस वीडियो में, इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट का ये 17th सेशन है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ हम बात करते हैं, वैसे अगर आप ओवरऑल देखो इसमें तो यहाँ कलर वाइज यहाँ डिवीजन किया हुआ है, बट हम यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह से। ओके, सो आंध्र प्रदेश के अंदर जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे? 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब 25 सीट्स हैं। ओके, कितना परसेंटेज है? 4.80। अब आपसे अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा सबसे कम, तो यहां पर कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी सीट्स सबसे कम है। एक सीट ही है, सिक्किम की 1 सीट है, राजस्थान की आप देख लीजिए 25 सीट है। इसके अलावा यूपी के आप देखेंगे तो अपन जाते हैं यूपी पे, उत्तर प्रदेश में 78 सीट है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इन सभी सीट्स, स्पेशली आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, उससे रिलेटेड ज़रूर से आप वहाँ की सीट्स ज़रूर पता कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछ सकता है। तो 1 सीट वाले भी बहुत सारे हैं, 2 सीट वाले भी हैं। जैसे आप गोवा के देखेंगे तो 2 सीट है यहाँ पर, इनके परसेंटेज वाइज भी डिवाइड कर रखा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा और समझें तो पॉलिटिकल पार्टी वाइज भी यहाँ पर सीट डिवाइडेड है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बीजेपी के पास में इस टाइम पर 301 सीट के साथ में 55.74 परसेंटेज है टोटल लोकसभा के अंदर सीट्स का। ऐसे ही यहाँ दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी डिवीजन है। यहाँ पे अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस 53 सीट्स के साथ में 9.81% के साथ बनी हुई है, अपोजिशन में सबसे बड़ी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब सबसे बड़ी अपोजिशन है 53 सीट्स के साथ में, और लोकसभा के अंदर पूरा बहुमत लेकर के जो बैठी हुई है वो है आपकी बीजेपी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो बहुत ही एक सीट 2 सीट लेकर के बैठे हुए हैं ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर इसको और अगर हम ब्रॉडर फॉर्म में देखें, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर देखिए 301 सीट के साथ में लगभग 55.74 परसेंटेज बीजेपी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 53। इसके बाद वाला आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये आपके काम की नहीं है। लगभग 36 पॉलिटिकल पार्टीज का मिला जुला रूप है। हालांकि इसके अंदर कुछ एनडीए और कुछ यूपीए के साथ भी है। एनडीए और यूपीए क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, कुछ ऑलरेडी सपोर्ट दे के रखते हैं, चुनाव के पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर हमें जो भी सीट्स मिलेगी तो हम काउंट करवाएंगे बीजेपी प्लस में या फिर कांग्रेस प्लस में। तो ये जो कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस, ये कॉलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अब यूपीए तो है कांग्रेस प्लस और एनडीए है आपके बीजेपी प्लस। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब इसके अलावा हम यहां पर मेंबर्स के हिसाब से देखें, इंडिविजुअल मेंबर के हिसाब से देखें अगर अपन, तो यहां पर देखिएगा आपको यहां पता चलेगा, थोड़ा सा शायद ये ब्रॉडर नहीं होगा, चलिए कोई नहीं। यहां पर कुछ चीजें कट रही है। यहाँ पे देखो सोशल सर्विसेज से आने वाले लोग कितने हैं, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स कितने हैं। तो इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से डिवीजन उनका हुआ है उनके वर्क प्रोफेशन के आधार पर। तो ये ओवरऑल एक तरीके का आपके सामने मेंबर्स का इनका चिट्ठा था कि आपके स्टेट से कितने लोग आते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडर करें और आप लोगों को इसके बारे में बता सकें। जस्ट वेट, ये स्टेट लिस्ट खुल गई है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास में 25 सीट है, आसाम के पास 14 सीट है, छत्तीसगढ़ के पास 11, गुजरात के पास 26, हिमाचल प्रदेश के पास 4, कर्नाटका के पास 28, मध्य प्रदेश के पास 29, मणिपुर 2 सीट्स के साथ, मिजोरम 1 सीट, उड़ीसा 21 सीट के साथ, राजस्थान के पास में 25 सीट है, तमिलनाडु के पास में राजस्थान से ज्यादा 39 सीट्स, त्रिपुरा के अंदर 2 सीट, उत्तराखंड के अंदर 5, अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 40 सीट्स के साथ, गोवा 2, हरियाणा 10, झारखंड 14, केरला के पास में 20 सीट्स हैं, महाराष्ट्र 48 सीट्स के साथ, मेघालय 2 सीट, नागालैंड 1, पंजाब के पास 12 सीट, सिक्किम के पास 1 है, तेलंगाना के पास 17, उत्तर प्रदेश के पास 78 सीट्स, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, और वेस्ट बंगाल के पास में 42 सीट्स के साथ। ओवरऑल आप लोकसभा का कंपोजिशन देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे पाई चार्ट में भी दिखाया हुआ है। ये सबसे अच्छा ग्राफिकल डिवीजन है। देखो अगर आप एक एक
स्टेट को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कितना परसेंट ये ओवरऑल लोकसभा के अंदर अपना मेजॉरिटी रखते हैं, कितनी सीट्स अपनी सेपरेट रखते हैं। ठीक है, सो लोकसभा के लिए इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार जरूर जाइएगा loksaBha.nic.in पर, और यहाँ पर जाकर के कुछ और जैसे क्वेश्चन है, डिबेट्स हैं, इनको जरूर एक बार खोल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इवन आप इन मेंबर्स के बारे में भी, जो लोकसभा मेंबर्स हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। मेंबर्स वाले कॉलम में आप जाएंगे तो पर्टिकुलर एक मेंबर पोर्टल आपको दिखेगा, इनका एड्रेस वगैरह भी आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा, इवन कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो यही होने वाला है आपका राज्यसभा और इनके मेंबर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।